से मैंने अपने छोटे होने का फ़र्ज़ बखूबी निभाया है, तभी जाके मेरी पूरी ससुराल की फैमिली की आंखों में जो मेरे लिए आप प्यार देखते हो ना, तभी मुझे वो नसीब हुआ है कि यार हमारे पास कुछ नहीं है। फैमिली से 2-3 जने होते हैं ब्लॉगिंग के लिए, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, बट उसके लिए अब मैं यूज़ टू हो गई हूँ। तो मैंने छोड़ दिया है समझाना, कहना, बोल, कोई सिंपैथी गेन नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। उनको क्यों नहीं बुलाया, उनको क्यों नहीं बुलाया, तो मैंने डे 1 जब मैंने एनिवर्सरी रिलेट हमने पर्सनली इनवाइट किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। सो आफ्टर एनिवर्सरी 2 दिन मैंने आराम किया है, बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट किया है। और आज मैंने सोचा कि चलो आप सभी को गिफ्ट दिखा देते हैं कि किसने क्या क्या गिफ्ट दिया है, एंड थोड़ी सी बातें भी करनी थी। कुछ लोग मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ कि हाँ नेगेटिव, जिसके मन में जैसी चीज़ें आती है वो वैसे बोलते हैं, जिनको जो चीज़ दिखती है वो वैसे बोलते हैं, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने से। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उस चीज़ को लेके, तो वो चीज़ मुझे क्लियर करनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वरना वो बार बार चीज़ें घूमती रहेंगी। हो सकता है कि आपको भी वही चीज़ समझ आ रही हो और मुझसे बोलने में शायद कन्फ्यूज़न हुई हो, इसीलिए शायद आप गलत सोच रहे हो सकता है मुझे मैं जिस तरीके से मैंने आप लोग को दिखाया है उससे आपने गलत देखा है, तो गलत आइडिया लगा के गलत कमेंट आ रहे हैं उस चीज़ को लेके, तो वो चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, वरना आपके दिमाग में वही रहेगा और बार बार आप वो चीज़ बोलते रहोगे और करते रहोगे। सो बस चलते हैं, थोड़ा सा रूम को साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद वो सारे गिफ्ट्स वहाँ पे रखे हुए हैं जो मैं दिखाती हूँ किसने क्या दिया है। ये गिफ्ट्स मेरे मायके से है, मामा जी की फैमिली से है, और अन्नू जो मेरी नंद आई थी उनकी फैमिली से है, और उनकी फैमिली से है। और कौन आया था, हाँ मेरे जो नाना जी एक आए थे जो गांव के थे, वो उन्होंने कैश ही दिया था। और ये जो गिफ्ट है बस ये 3 जनों की ही फैमिली से ये गिफ्ट है, बाकी जो मम्मी ने मुझे दिया था और मेरे मामा की फैमिली से है। हाँ राइट, तो ये 4 फैमिली से है, बट मैं इसमें से ये नहीं बताऊंगी कि कौन सा कहाँ से आया है, कौन से किसने दिए हैं, बिकॉज वो चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। वो तो आपका कहना था, आपका बार बार कहना था कि भी शेयर करो, इसलिए मैं शेयर कर दे रही हूँ, बट ये मैं बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी कौन सा किसने दिया है। बस जो मुझे गिफ्ट मिला है मैं वो आप लोग को दिखा दूँगी कि मुझे ये सब गिफ्ट मिला है, बट इन्हीं चारों ही फैमिलीज मिला है, बिकॉज और कोई आया नहीं था। यही 4 फैमिली आई थी, मेरे मामा की फैमिली, इनके मामा की फैमिली, मेरी नंद साहिबा की फैमिली और मेरी फैमिली, 4 फैमिली, ठीक है। तो बस यही सब है, और बाकी मम्मी का गिफ्ट आपने देख ही लिया। हाँ, पति देव का भी गिफ्ट मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखा दूँगी। पति देव ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है, वह बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। वे वैसे ही बता रही हूँ, मतलब अब ये मत कोई बोलना शो ऑफ करने के लिए कि दिया बहुत शो ऑफ करते हो। गाइस मैं शो ऑफ नहीं करती हूँ, पता है जो चीज़ें होती है ना मेरे इर्द गिर्द जो है, मतलब जैसा है वो आप लोग को वैसा ही दिखता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाती हूँ कि यार हमारे पास कुछ नहीं है, हम बहुत बेचारे हैं, ऐसा वाला मैं नहीं दिखाती। इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि यार ये शो ऑफ कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, बट रियल में यही चीज़ें हैं। वो कुछ लोगों को रियल लगती है, बट कुछ लोगों को लगता है शो ऑफ हो जाता है, उसमें आपकी गलती नहीं है। जब एक फैमिली से 2-3 जने होते हैं ब्लॉगिंग के लिए, तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, बट उसके लिए अब मैं यूज़ टू हो गई हूँ, बिकॉज 2 साल हो गए समझाते समझाते, तो वो अब किसी को भी समझ नहीं आने वाला है। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है समझाना, कहना, बोलना, जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो करना है करे। मैं जैसी हूँ डे 1 से, मैं जैसी ही हमेशा लाइफ टाइम रहूँगी। यूट्यूब पे भी मैं कितना भी आप बोलोगे ना, मैं नहीं चेंज होंगी, मेरे को चेंज होना ही नहीं है। मुझे ऐसी ही वीडियोस बनाना है, मुझे कोई सिंपैथी गेन नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं मुझे बिल्कुल वैसे ही रहना है। सो बस मैं चलिए थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या मिला है मुझे, ठीक है। ऐसे फ़ोन पे कैसे बात करते हैं? कैसे? हाँ सो गाइस चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। और मैं नहा धो के आ गई हूँ और बस ऐसे नॉर्मल हूँ, बहुत सारी ऑयलिंग की हुई है, बिकॉज पता नहीं सर में ना थोड़ा सा दर्द हो रहा था,
ज़्यादा भागम दौड़ हो गया है इसकी वजह से। अभी मैंने ये सब कुछ ऊपर ही रखा हुआ है। आज 24 है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, सब कुछ मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। पता नहीं अंदर से ना लो सा फील हो रहा था बिकॉज बहुत भागम दौड़ हो गई थी, हेक्टिक हो गया था बहुत ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहले दिखाती हूँ क्या है ये। सबसे पहले ये बहुत ही सुंदर सी मुझे मिली है साड़ी, जो कि मेरे बहुत स्पेशल वन ने मुझे दिया है। और जैसे कि मैंने ब्लॉग के आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं किसी का नाम नहीं बताने वाली हूँ किसने क्या दिया है। सो ये बहुत ही प्यारी सी सिल्क की साड़ी है, डोला सिल्क है, जो कि मैं बहुत जल्दी स्टिच करूँगी और पहनूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आए थे, सबके गिफ्ट्स काफ़ी अच्छे थे एंड बहुत सुंदर थे। तो सबसे पहले ये मेरे लिए साड़ी लेके आए हैं एंड सेम जिसने ये साड़ी ली है और बहुत ही प्यारे से ये बैंगल्स भी लेके आए थे। ये दिखा दो, जिसमें से 2 मैंने सेम डे जब मुझे दिखाया था तभी मैंने निकाल के पहन लिया था। मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे थे कि मैंने उसी दिन पहन लिए थे ये बैंगल्स। और ये जो इसमें के 2 रखे हुए हैं, 2 मैंने ऑलरेडी पहन लिए थे। बहुत सुंदर है, थोड़ा पास से देख लो आप लोग साड़ी। सो ये है बहुत ही प्यारी सी साड़ी, ये देख सकते हो, है ना अच्छी। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। बहुत जल्दी मैं इसका ब्लाउज स्टिच करके पहनूंगी। और उसके बाद ये वाला जीन्स है जो पतिदेव के लिए आया था। एक ये जीन्स, बहुत सारे हमने कमाई कर लिए, बहुत सारे कपड़े। और गाइस चीज़ बता दूँ, जब पतिदेव गए थे विशाखापट्टनम, तब मैंने उनको बोला था कि ना मेरी शादी में ज़्यादातर की साड़ियाँ मतलब विशाखापट्टनम से वो लेके आए थे। शादी से पहले जब गए थे वो ऑफिस के काम से तो लेके आए थे। तो मैंने उनको बोला कि जब जा रहे हो वहाँ पे तो साड़ी लेके आना। तो उन्होंने मुझे बोला कि जी नहीं, इतना फालतू टाइम नहीं है, ऐसे बोल के मतलब मैं नहीं जाऊँगा। और वो जब आए वहाँ से वापस तो मेरे लिए इतनी सारी साड़ियाँ लेके आए थे, मम्मी के लिए इतनी सारी साड़ी लेके आए थे, मतलब लेके आए थे बहुत सारी साड़ियाँ। और फिर उसमें से हमने कुछ ले लिया है। और मैं अभी आपको साथ उसमें से सिर्फ 2 ही साड़ी दिखा रही हूँ बिकॉज सारी साड़ियाँ ना ऑलरेडी ब्लाउज स्टिच होने के लिए चली गई है नहीं मेरे पास। ये 2 साड़ी जो मैंने अभी ब्लाउज स्टिच नहीं कराया है, एक ये है जो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ये मैं पहनूंगी, कौन पहनेगा, तो ये इसीलिए बस ऐसे ही है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। बट ये प्योर सिल्क की साड़ी है जो कि बहुत प्यारी है एंड विशाखापट्टनम में बहुत सुंदर सुंदर सी साड़ियाँ मिलती है और इसका जो कंट्रास्ट है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो पति तो एक ये लेके आए थे और एक ये साड़ी लेके आए थे, जो साड़ी मतलब मैं और मम्मी हम दोनों ही देख के बहुत गुस्सा हो गए साड़ी को देख के। बिकॉज क्या ही बताऊँ, फिर मैं बताऊँगी तो फिर आप लोग को लगेगा कि दीदी वो करती हैं ओवर बताती हैं, ऐसा है कुछ, तो इसलिए छोड़ो। बट ये साड़ी मतलब जिस प्राइस में वो लेके आए हैं ना उस प्राइस में ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। बट उनका कहना ये है कि आपको नॉलेज नहीं है साड़ियों की, ये प्योर सिल्क की साड़ी है और सिल्क की साड़ी कॉस्टली होती है। तो हो सकता है शायद मुझे नॉलेज ना हो और वो हो। एंड ये मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी का प्राइस। सो गाइज़ ये साड़ी देखो, इस मतलब आप खुद बताओ वो ठगा गए हैं कि नहीं। बस मैं इसीलिए आपको ये दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो इस साड़ी में मतलब ठगा गए हैं। ये साड़ी इतनी कॉस्टली नहीं हो सकती है। अरुण वस्त्र भंडार पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये साड़ी मिल जाएगी, वहाँ पे बहुत महंगी हो गई है ये साड़ी जहाँ तक मुझे लगती है। आप लोग बताना क्या सही है या गलत है। तो ये साड़ी पतिदेव लेके आए थे विशाखापट्टनम से मेरे लिए, तो मैं अपनी वाली आपको 2 दिखा दे रही हूँ। बाकी जो और है वो सब स्टिच होने चली गई है, ब्लाउज़ वगैरह जो मेरी और सबकी है, तो वो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, तो ये 2 दिखा दे रही हूँ। बट ये साड़ी तो मुझे सीरियसली इसीलिए मैंने ना गुस्से में इसका ब्लाउज स्टिच नहीं कराया क्योंकि यार इतना थोड़ी होता है कि इतने में तो इंसान गोल्ड की ज्वेलरी ले लेता है, तो इसलिए मैंने गुस्से में इसका ब्लाउज ही नहीं स्टिच कराया। उसके बाद ये है, ये मुझे मेरे मायके से आया था, मम्मी लेके आई थी। मैंने साड़ी के लिए इस बार बिल्कुल मना कर दिया था कि मम्मी मुझे साड़ी नहीं चाहिए, आप ना कुछ सिंपल सा ले आना। और मम्मी ने भी बोला था कि सिंपल से ले आना। चलो इसी बात पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, और मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं बता रही हूँ, मैं बिल्कुल वो नहीं, वैसे नॉर्मली कैजुअल उसमें बता रही हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपने सबको इनवाइट किया, इनको इनवाइट नहीं किया, इनको इनवाइट नहीं किया, इनको इनवाइट नहीं किया। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग वाले ही ब्लॉग्स में मुझे पता था कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपने उनको क्यों नहीं बुलाया, उनको क्यों नहीं बुलाया। तो मैंने डे 1 जब मैंने एनिवर्सरी रिलेटेड ब्लॉग स्टार्ट किया तभी मैंने बोल दिया था हमने किसी को नहीं बुलाया है। तो फिर कुछ लोगों ने ये बोला कि फिर हलवाई कैसे रख लिया और इतना कुछ डेकोरेशन ये सब आपको कैसे पता चला कि कौन कौन आने वाला है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। देखो जब हमारे मामा जी के घर जन्मदिन होता है किसी भी बच्चे का तो वहाँ से हमें इनविटेशन नहीं आता है, क्योंकि इनविटेशन कहाँ जाता है, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो वैसे होते हैं उनकी इनविटेशन जाता है। लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना उनको कोई इन्वाइट नहीं करता है कि हम आपको इन्वाइट करके आपके घर बुला रहे हैं। जो हमारे
फैमिली बहुत क्लोज वन होते हैं उसको हम ये नहीं कहते हैं कि आप आइए आप आइए आप आइए। वो खुद का एक फैमिली बॉन्ड होता है जो कि हम लोग का है। और सीरियसली गाइज हमें ये चीज़ पता थी कि यार नॉर्मल सी चीज़ है, ये जो आप सब देख रहे हो ये हमसे पसंद करा करा के लिया गया। हमें ये चीज़ पता थी कि मामा की फैमिली आएगी ही आएंगी, क्योंकि वो हमेशा से हमारी हर खुशी में शामिल होते हैं। तो उन्हें हमने फ़ोन करके इनवाइट नहीं किया था। मेरी फैमिली हर एक आप देखते हो जब वैसे भी एक हफ्ता हो गया होता है ना, उन्होंने मुझसे और धनवी से नहीं मिला होता है तो वो वैसे भी आ जाते हैं। तो ये तो मेरा स्पेशल फंक्शन है। आप हमेशा नोटिस किया करो, वो हर एक फंक्शन में आते हैं मेरी फैमिली, और उनको हम लोग इन्वाइट नहीं करते हैं। मेरे यहाँ से कोई इनवाइट नहीं करता है, बट वो आते हैं। तो हमारे फैमिली बॉन्ड कुछ इस तरीके से है कि हम लोग किसी को इनवाइट नहीं करते हैं। इनवाइट वहाँ किया जाता है जो रिलेटिव्स हैं, तो वो हमारे रिलेटिव्स नहीं, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। और अब बात आती है नंद साहिबा और नंदोई जी की, जो कि आप लोग कह रहे हो कि वो भी कैसे बिना इन्वाइट किए आ जाएंगे। अगर आपने तो हाँ, नंद साहिबा को हमने पर्सनली इन्वाइट किया है। उनकी सासू माँ को इन्वाइट किया था, उनकी पूरी फैमिली को इन्वाइट किया था। बिकॉज नंद को तो इन्वाइट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो ससुराल की बात होती है। बट हाँ, हमने नंद साहिबा को इनवाइट नहीं किया था। नंद साहिबा की ऑफ था, और सबसे बड़ी बात वो संडे का दिन था। तो ऐसा नहीं होगा कि वो हर साल आएंगे या ऐसा होगा। संडे था, सबका ऑफ था, तो आ गए। और उनके सासू माँ हमने सबको इन्वाइट किया था। सिर्फ और सिर्फ नंद साहिबा के घर फ़ोन किया था और कहीं कोई फ़ोन नहीं किया था। सब लोग अपनी मर्ज़ी से आए थे और हमें पता था कि सब लोग आने वाले हैं, इसलिए हलवाई रखा गया था। क्योंकि फिर अगर घर पे हम लोग के ऊपर सारा बर्डन आ जाए तो हम लोग इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। और मम्मी का कहना हमेशा से ये होता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो इन्जॉय करें, मस्ती करें, काम के चक्कर में अपना टाइम वो ना करें। तो इसलिए वो हमेशा से हलवाई रख देती है। और डेकोरेशन वगैरह का तो था ही। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को इन्वाइट करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि वो आएंगे। बिना इन्वाइट करे भी हम आपस में सब यार अपनी मम्मी पापा से बात करते हैं, हम सबको पता होता है कि वो आएंगे। इन्वाइट तब किया जाता है ना जब ऐसा होता है कि हाँ, जैसे मेरी धन्वी का बर्थडे था तो उसमें हमने सबको इन्वाइट किया था, क्योंकि वो एक वैसा फंक्शन था, पहला बर्थडे था, तो हमने सबको फ़ोन कर करके इन्वाइट किया था। बाकी जैसे ये मेरी एनिवर्सरी हो गई, मम्मी की एनिवर्सरी हो गई, हमारी फैमिली में भैया भाभी किसी की भी एनिवर्सरी हो गई, तो उसमें हम किसी को भी फ़ोन करके इन्वाइट नहीं करते हैं। जिसका मन करता है वो आता है, जिसका मन नहीं करता वो नहीं आता। और पर्सनली हम जानबूझ के किसी को नहीं छोड़ते हैं। ये एक क्वेश्चन का रिप्लाई हो गया जो कि काफ़ी लंबा हो गया, और ये 2-3 ही क्वेश्चन है जिसका रिप्लाई मैं आपको दूंगी। जो थर्ड चीज़ है, पहले चलो ये मेरे घर से आया है, मैं अभी बताती हूँ आगे की और चीज़ें। इसी ब्लॉग में जो भी कन्फ्यूजन है सब लोगों को जो होता है ना यार, बताना भी चाहिए, तभी सामने वाले को पता चलता है। सो ये है मेरा जो मेरे मायके से आया, सिंपल सा गाउन है और चुन्नी है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, सिंपल डिसेंट और अच्छा सा है। और पतिदेव के लिए कपड़े आए थे, तो ये आया था जीन्स और एक ब्लू कलर की शर्ट आई थी, वो पता नहीं कहाँ है। लड़कों का तो बस यही होता है, सिर्फ जीन्स और शर्ट, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। और ये वाली ड्रेस तो मैं बता देती हूँ कि कहाँ से आई है ना। और ये हाँ, और एक मेरी मौसी जी की भी फैमिली, हाँ वो भी तो आए हुए थे, जैसे प्रीति वगैरह, तो वहाँ भी हमने इनवाइट नहीं किया है, वो भी अपने मन से आए। तो वही मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगी कि हमने शुरू से अपना फैमिली बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनाया है कि या तो उनके घर कोई फंक्शन होगा तो हम बिना इन्वाइट के पहुँच जाते हैं, और या हमारे घर फंक्शन होता है तो वो वैसा कोई फंक्शन, जैसे कि एनिवर्सरी हो गई, वहाँ पर हमारे घर में नंद साहिबा वगैरह का जन्मदिन हो गया। और हाँ, एक और चीज़ कि बहुत सुंदर थी, येलो कलर की एक ये साड़ी मुझे दिया गया है। किसने दिया है ये भी नहीं बताऊंगी, बट हाँ ये साड़ी भी बहुत सुंदर है। मतलब सारे गिफ्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। और इसका जो ब्लाउज़ है ये कंट्रास्ट में है, तो कंट्रास्ट का ब्लाउज़ और साड़ी तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और एक मुझे मिला है ये बहुत प्यारा सा सूट का, बहुत मतलब इसका कलर इतना यूनिक है, ये सूट इतना सुंदर है। बहुत जल्दी मैं इसको थोड़ा अपने साइज़ का फिटिंग करा के और तब पहनूंगी। ये देखो सूट कितना सुंदर है ना। ये हैंडवर्क वाले कपड़े ना मुझे बहुत पसंद आते हैं, पूरा सेट है। तो ये सूट एक मुझे मिला है, और क्या मिला है मुझे, और मुझे नहीं, ये धन्वी को मिला है। धन्वी को भी की चांदी हो गई, सब ने धन्वी के लिए भी सब कपड़े लेके आए थे। मेरे साथ साथ धन्वी के भी मौज हो गया, तो धन्वी को एक ये वाले कपड़े किसी ने दिए हैं। और ये बहुत ही सुंदर है, मुझे ये शर्ट का कलर, शर्ट इतनी ज़्यादा अच्छी लगी थी ना, मुझे नहीं ध्यान है किसने दिया, बट ये शर्ट मुझे बहुत प्यारी लगी थी। एंड जो एक और शर्ट और वो था, वो मामा जी के घर से आया था, जो ऑलरेडी उन्होंने पहना हुआ था, जो एनिवर्सरी वाले दिन पहना था ना, वो मामा जी के घर से आया हुआ था, तो वो तो आप लोगों ने ब्लॉग्स में देखा ही होगा। एक ये शर्ट आई थी, ये शर्ट भी बहुत सुंदर है, ये भी मुझे नहीं याद आ रहा है किसने दिया था, बट ये शर्ट भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और क्या था, और एक ये धन्वी के क्यूट से कपड़े थे,
जो कि धन के कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, इतने सारे उसके कपड़े ऑलरेडी हो गए हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी ड्रेस धनवी का, ये कपड़े। और धनवी के अगेन नहीं ये पतिदेव का शर्ट है। ये शर्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ऑफिस के लिए इतनी बेस्ट है ना, कलर भी काफ़ी सुंदर है। तो हमने खूब सारी कमाई कर ली है, अब हमें कुछ टाइम तक खूब सारे कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और एक ये लास्ट सूट, ये तो मैं बता रही थी कौन लाए, मेरे मामा लाए हैं। ये मेरे मामा लाए हैं क्योंकि मतलब ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा सेम सूट हमने ब्लू कलर का देखा था मार्केट में, और फिर हम वो लेने वाले भी थे, फिर मम्मी ने बोला कि नहीं कुछ और देखते हैं, कुछ और लेते हैं। सो ये है सूट जो मेरे मामा लेके आए थे। मैंने अपने मामा की उनको भी इनवाइट नहीं किया था गाइज़, वो भी बिना इनवाइट के ही आए थे। और अगेन मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमारी फैमिली बिना इनवाइट के ही जाती है। मेरी फैमिली हो चाहे हमारे मामा जी की फैमिली हो, हम लोग एक दूसरे का इतना ज़्यादा हम दिल से एक दूसरे को प्यार करते हैं ना कि हमें ये इनविटेशन जैसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ऐसे ही अपनी खुशियों में, सबकी खुशियों में शामिल हो जाते हैं, हम भी और वो सब भी। तो मेरे मामा है, मामा को तो मैंने कितना मना किया था कि मामा आप रहने दो, कोई बात नहीं, अब अच्छा थोड़ी लगता है कि हर फंक्शन में ऐसे आप लोगों का खर्चा होता है। मैंने बहुत मना किया, बट मामा को था कि नहीं मैं आऊँगा मैं आऊँगा मैं आऊँगा। तो मैंने ठीक है आ जाओ। अभी तो मेरे चाचा चाची रह गए, वो भी आने के लिए रेडी थे, बिकॉज चाची प्रेग्नेंट है, तो 8 मंथ चल रहा है। सो इसकी वजह से, रीज़न की वजह से वो नहीं आ पाई, वरना और सारे लोग हो जाते। सो यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे इस बार मिला है गिफ्ट। और अभी मुझे थोड़ी सी और बात करनी है आप लोगों से। बात ये करनी है कि सेकंड चीज़, किसी ने ये बोला था कि आपने अपने गले से माला निकाल के भगवान जी को पहना दिया। तो यार आप लोग क्यों नहीं देखते हो, क्यों मेरी हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें ढूंढते हो। यार जो मेरा नेचर है ना, मैं आपको डे 1 से बता रही हूँ कि मुझे हर इतनी सी भी खुशी में ना, मेरे पास इतनी सी भी कोई खुश होने की बात होती है ना, उसमें मैं इतना खुश होती हूँ, मैं ओवर खुश होती हूँ। तो उसको आप लोग ओवर रिएक्ट भी बोल सकते हो। तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो जो भगवान जी की माला है ना, वो ऑलरेडी मम्मी ने पहले से मंगाई हुई थी, और वो हाथ में हमारे पन्नी भी आपने देखा, जो पॉलिथीन होती है वो लेके हम ऊपर गए हैं। वो हमने उस टाइम क्या किया था ना, अपने गले का माला निकाल के साइड में रख दिया था, क्योंकि पति देव का ये कहना था कि ऐसे माला पहन के थोड़ी भगवान जी को माला चढ़ाएंगे। तो हमने अपना माला निकाल के साइड में रख दिया, और हमने पॉलिथीन से 2 माले निकाले और फिर भगवान जी को अर्पित किए, जो हमारी मम्मी ने ऑलरेडी मंगाया हुआ था। सो ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा नहीं है कि हमने अपने गले से माला निकाल के भगवान को चढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। और मैं अपनी पूरी फैमिली मेम्बर में किसी को भी इग्नोर नहीं करती, मैं सबको स्पेशल फील कराती हूँ, तभी सब लोग मेरे लिए स्पेशल करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ना करूँ और सामने वाले मेरे लिए करें, ऐसा नहीं होता है। और मैं किसी को भी इग्नोर नहीं करती हूँ गाइस। बस 24 घंटे की वीडियो में ना, मतलब वो 10 से 13 घंटे की वीडियो में आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। कई बार होता है ना, जब हम कुछ चीज़ें आँखों से जो देख रहे होते हैं वो वैसा होता नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें मैं कैमरे में आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ, इसीलिए हो सकता है आप लोग मुझे गलत समझते हो, बिकॉज मैं ही वो चीज़ कैप्चर नहीं करती हूँ, मैं ही दिखा नहीं पाती हूँ। तो उसमें आप लोग की कोई गलती नहीं है, गलती हो सकता है मेरी ही है, जो शायद मैं आप सभी के साथ वो सारी चीज़ें, वो माहौल शेयर नहीं कर पाती हूँ। बट लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगी कि मैं अपने छोटे होने का फ़र्ज़, जब से मैं इस ससुराल में मेरे कदम पड़े हैं, डे 1 से मैंने अपने छोटे होने का फ़र्ज़ बखूबी निभाया है। तभी जाके मेरी पूरी ससुराल की फैमिली की आंखों में जो मेरे लिए आप प्यार देखते हो ना, तभी मुझे वो नसीब हुआ है। और मैं सीरियसली बताऊं, हर लड़की के नसीब में इतने प्यार करने वाले लोग नहीं होते हैं इर्द गिर्द, बट भगवान ने मुझे वो चीज़ दी है कि मुझे इतने प्यार करने वाले मेरे पूरी फैमिली मुझे मिली है, जो मुझे मतलब पलकों पे रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सो गाइज़, कुछ तो चीज़ होगी ना मेरे अंदर, जो पूरी फैमिली मुझे इतना प्यार करती है। आप इतना समझा करो। बस कुछ चीज़ें नेगेटिव आप लोग को दिखती है, वो हो सकता है ऐसी चीज़ें कैप्चर हो जाती है जिसकी वजह से आप लोग नेगेटिव बोलने पर मजबूर हो जाते हो, बट कोई बात नहीं। लेकिन मैं अभी भी लास्ट में भी यही बोलना चाहूँगी, मैं अपने छोटे होने का फ़र्ज़ हमेशा से निभाती हूँ। बस वो अलग चीज़ है कि वो चीज़ मैं शो नहीं कर पाती हूँ आप लोगों को, और उस चीज़ को लेके आप गलत बोल देते हो, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। टाइम आने पे, जैसे कि एक टाइम था ना जब आप लोग बहुत गलत चीज़ें समझ लिए थे, फिर टाइम आने पे चीज़ें ठीक हो गई थी, फिर टाइम आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आप लोग का प्यार, सपोर्ट, अगर 2 नेगेटिव करने वाले हैं ना, तो 4 मेरे को पॉजिटिव बोलने वाले हैं, तो मैं उसलिए खुश हो जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने एनिवर्सरी ब्लॉग को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, और मम्मी का गिफ्ट जो मैंने गाउन पहना था वो इतना प्यार दिया, और जो हमारे माँ बाप है ना,
मम्मी पापा हमारी खुशियों के लिए बहुत कुछ करते हैं कि उनके बच्चे कैसे खुश रहें। और उनके लिए अगर आप कभी कोई नेगेटिव चीज़ें बोलते हो ना तो बहुत दिल दुखता है ऐसे बताऊँ, क्योंकि हमारे माँ बाप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चाहे वो मेरे ससुराल के मतलब मेरे मायके के मम्मी पापा हो या मेरे ससुराल वाले मम्मी पापा, चारों लोग हमेशा हमारी खुशियों का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चे कैसे खुश हों, और जितना उन पर हो पाता है उतना वो करते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, हम अपनी इच्छा से उनसे बोलते हैं कि मम्मी हमें ये ऐसे करवाना है, तो वो उस तरीके से मम्मी बोलती हैं। अब यार माँ बाप तो उनको इन सब चीज़ों की तो नॉलेज नहीं है ना कि अभी ये वाला सरप्राइज़ देना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। वो हम बताएंगे उन्हें तभी पता चलेगा ना कि मम्मी हमें ऐसा कुछ करना है। बस वो उसके साथ वो ढाल बन के खड़े होते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा करना है तो आप ऐसा कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बस इसीलिए उनको प्लीज़ कोई नेगेटिव चीज़ें मत बोला करो, बिकॉज मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। आज की जनरेशन में, आज की दुनिया में ऐसे सास ससुर मिलना बहुत नसीब की बात होती है। और भगवान ने मेरा नसीब इतना अच्छा किया है कि मुझे ऐसे नंद देवर जो कि हर तरीके से मेरी ढाल बन के खड़े रहते हैं, वो चीज़ मुझे भगवान ने दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बस बात बहुत सारी हो गई आज की ब्लॉग में। बाय बाय। बताना कौन सा गिफ्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट में। बाय।